नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज उस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक लेडी जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है और वो मेरे पास आई कि उन्होंने डायबिटीज़ के लिए, उनको 6 महीने पहले पता चला कि उनको हल्की सी डायबिटीज़ है। तो उनको लगा कि मैं क्यों अंग्रेज़ी दवा खाऊं, मैं देसी दवा खा लेती हूँ। तो उन्होंने किसी को कंसल्ट किया जो शायद आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने कोई उनको दवा खिलाई और उस दवा से उन्होंने देखा कि उनका शुगर तो कंट्रोल हुआ थोड़ा, 1 महीने 1.5 महीना हो गया। अब उन्होंने पाया कि उनको पीलिया हो गया। तो पीलिया उन्होंने देखा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप ये दवा चालू हुई थी, शायद इससे हुआ, उसको बंद करके देखिए। तो जब पीलिया उनका 6 तक पहुंच गया था, जो नॉर्मल 1 होना चाहिए बिलिरुबिन का लेवल, तो उन्होंने वो दवा बंद कर दी। वो दवा बंद करने से अगले 10-12 दिन के अंदर उनका पीलिया बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया। जब नॉर्मल पे आ गया तो उन्होंने 10-15 दिन तो कुछ नहीं किया। फिर उनको लगा कि हो सकता है उस दवा से ना हुआ हो, तो मैं दोबारा चालू कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ तो अपने कंट्रोल करना है। तो उन्होंने फिर से चालू कर लिया। अब जब फिर से चालू किया तो तीसरे चौथे दिन से ही उनको पीलिया बढ़ने लगा। उन्होंने शायद हफ्ते भर फिर से वो दवा खाई, लेकिन अब पीलिया रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जो 5-6 तक था वो 10 गया, 15 गया, 20 और 22 की रिपोर्ट के साथ वो हमारे पास आए। हमने जब उनको एग्ज़ामिन किया, हमने उनको सारे टेस्ट कराए, तो हमने पाया कि जो आम कारण होते हैं हेपेटाइटिस के, पीलिया के, वो उनमें नहीं थे। कोई सा भी वायरस नहीं था, ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं थी। और अन्य तमाम कारणों की जांच के बाद ये निष्कर्ष निकला कि इनको कैम इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस है। कैम मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। वो दवाएं जो प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लिखी जाती, जो मान्य नहीं है लेकिन बहुत प्रचलित हैं, जिनको आप देसी दवाएं भी कह सकते हैं। देसी दवाओं को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो सब दवाएं हैं जो आपको किसी ने, आपके दोस्त रिश्तेदार ने बताया कि अरे इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, आप तो खा लीजिए, आपका वज़न बढ़ रहा है, आप ये खा लीजिए, या आपको डायबिटीज़ हो गई, आप फलानी दवा खा लीजिए, आपको जोड़ों में दर्द होता है, आप ये खा लीजिए, आपको स्किन में एलर्जी रहती है, आप फलानी दवा खा लीजिए। तो हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में देसी दवाओं का या कैम का प्रचलन बहुत अधिक है और लोग बिना सोचे इन दवाओं को खा लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, उनको दवा का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली असल बात यह है कि इन सब दवाओं में साइड इफ़ेक्ट अंग्रेज़ी दवाओं से ज़्यादा है और अंग्रेज़ी दवा का एक एक साइड इफ़ेक्ट उसके लीफलेट पे लिखा होता है, उस पर खूब रिसर्च हुई है। जो सो कॉल्ड अंग्रेज़ी दवा होती हैं, जो जिसे हम कहना चाहिए जो फॉर्मल मेडिसिन है, फार्माकोलॉजी है, इनकी सभी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स पता हैं और सब जगह लिखे हैं। तो देने वाले डॉक्टर और पेशेंट खुद भी उसका ध्यान रख सकते हैं कि ये वाले साइड इफ़ेक्ट हमें तो नहीं हो रहा। पर कैम यानी देसी दवाओं का परेशानी ये है कि देने वालों को भी नहीं पता कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और हम रोज़ाना ऐसे पेशेंट देखते हैं जो किसी न किसी देसी दवा पे थे और जिनके लिवर पे असर हुआ। लिवर पे असर इस हद तक कि उनको पीलिया हुआ, कईयों के पेट में पानी भर गया और कुछ पेशेंट्स की जान भी गई। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई परेशानी है और बिना सोचे समझे लोग दवाएं ले रहे हैं। तो कैसे हम डायग्नोस करते हैं कि किसी को कैम इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस है या लिवर इंजरी है? इसको हम लोग कहते हैं डिली, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। तो जब हम ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी की बात करते हैं तो इसमें पहले तो वो सब मान्य दवाएं हैं जिनका हमें पता है, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया कि टीबी की दवा लेने से लिवर पे असर होता है, तो हमें पता है कि उससे असर होता है। और किसी टीबी की दवा के पेशेंट को अगर पीलिया हो गया तो हम कहते हैं इसको डिली हो गया, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी हो गई है। ऐसे ही ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिनसे कि लिवर पे असर होता है। सैलिसिलेट्स होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स होते हैं। बहुत सी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट में लिवर इंजरी मानी गई है। पर ये जो देसी दवाएं हैं इनके बारे में ज़्यादा लिटरेचर नहीं है और इनको डायग्नोस करने का तरीका यही है कि हम बाकी सारे रूल आउट करें। इनको कोई और दवा तो नहीं चल रही थी, इनको किसी और किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है जिससे पीलिया हो रहा था। और जब ये सब तय हो जाता है तो हम लोग मानते हैं कि इनको कैम इंड्यूस्ड ड्रग इंजरी, लिवर इंजरी है। और सबसे अच्छा इसका जो टेस्ट होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, रीचैलेंज, जैसे कि हमारे इस पेशेंट ने हमें बताया। उन्होंने दवा को बंद किया तो ठीक हो गया और जब रीचैलेंज किया शरीर को उसी दवा से तो फिर से पीलिया हो गया। तो आप जब कोई भी किसी भी बीमारी के लिए कंसल्ट करते हैं किसी को, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है,
जो हमारे देश के ड्रग कंट्रोलर द्वारा स्वीकृत दवाएं हैं, केवल वही दवा इस्तेमाल में करें। ऐसा नहीं है कि जो स्वीकृत दवा हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, पर उनके साइड इफ़ेक्ट हमें पता होते हैं। तो कृपया, भले ही आपको डायबिटीज़ हो, जोड़ों की बीमारी हो, पेट खराब रहता हो, कब्ज़ हो, दस्त हो या लगातार बुखार रहता हो, किसी भी किस्म की स्किन डिजीज़ हो, तो कृपया इस तरह की दवाएं जो मान्य नहीं हैं उनसे बचें, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको किसी भी तरह की मुसीबत में ला सकते हैं। तो देसी दवाओं संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।